हेलो गाइस, मैं हूं साहिल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गैजेट्स डिस्कवरी में और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में हमारे पास है वीवो की तरफ से आने वाला Y33s और इस वीडियो में स्मार्टफोन की जो भी सभी हिडन फीचर्स है, सेटिंग्स है, वो सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है, जो सेकंड पार्ट है वो जल्दी आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, सबसे फर्स्ट में हम शुरू करते हैं फ़ोन की होम स्क्रीन सेटिंग से। जैसे यहाँ पे हम लॉन्ग टैप करके रखते हैं तो हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे फर्स्ट में होम स्क्रीन सेटिंग, फिर है विजिट्स और उसके बाद में है वॉलपेपर्स। इस यहाँ पे जाके हम वॉलपेपर जो है अपने होम स्क्रीन पे, लॉक स्क्रीन पे सेट कर सकते हैं। डाउनलोड मोर के ऑप्शन में जाके अगर आपका फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड है तो नए नए वॉलपेपर्स डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही लोकल इमेजेस में जाने के बाद जो गैलरी में आपके फ़ोटोज़ वगैरह हैं उनसे आप वॉलपेपर सेट कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको विजिट्स का ऑप्शन मिलता है। गाइस, जो भी एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल होंगी उन सब की विजिट्स आप होम स्क्रीन पे सेट कर पाओगे। इसके अलावा जो भी नई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करोगे उन सब की विजिट्स भी आप होम स्क्रीन पे सेट कर सकते हो अगर उनमें विजिट्स वगैरह अवेलेबल होंगी। होम स्क्रीन सेटिंग्स में हम यहाँ से चलते हैं तो सबसे फर्स्ट में हमें होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन हिस्ट्री एक ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ से इसे इनेबल करते हो और कोई भी नोटिफिकेशन अगर आप यहाँ से क्लियर करोगे तो वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। गाइस, काफ़ी बार हमसे होता है क्या है, गलती से हम कुछ नोटिफिकेशंस क्लियर कर देते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो यहाँ से आके हम दोबारा से चेकआउट कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन और लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप लॉक स्क्रीन पे नोटिफिकेशन चाहते हो या फिर नहीं चाहते तो वो सब आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। इसके अलावा सेकंड नंबर पे है स्किप लॉक स्क्रीन। गाइस, अभी मैंने फेस अनलॉक नहीं यूज़ किया हुआ, ये ऑप्शन अभी डिसेबल है। लेकिन जब आप फेस अनलॉक लगा लोगे तो यहाँ से अगर आप फेस अनलॉक के थ्रू फ़ोन को अनलॉक करते हो और लॉक स्क्रीन को स्किप करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को इनेबल कर लीजिएगा। इसके बाद है वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन। जब भी कोई आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो डिस्प्ले जो है लाइट अप हो जाएगी और वो देखने में काफ़ी कूल लगता है। और सबसे एंड में यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन साउंड जो है उसको चेंज करने के अलग अलग साउंड्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा डू नॉट डिस्टर्ब यहाँ पे दिया गया है, तो डू नॉट डिस्टर्ब को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। शेड्यूल यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। जब यहाँ से हम बाहर चलते हैं और यहाँ पे हमें डेस्कटॉप आइकन साइज़ देखने को मिलता है। डेस्कटॉप के जो आइकन है उनका साइज़ हम यहाँ से छोटा बड़ा कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन। गाइस, अगर इस ऑप्शन को आप इनेबल करते हो और जो ये ऑटो रोटेट का ऑप्शन अगर ये डिसेबल भी रहता है तो होम स्क्रीन जो है ऑटो रोटेट होगी फ़ोन को जब भी आप लैंडस्केप मोड पे या फिर पोर्ट्रेट मोड पे करने वाले हो। और इसी में नीचे आपको होम स्क्रीन स्लाइडिंग फंक्शन देखने को मिलता है। गाइस, आप होम स्क्रीन से जब नीचे की तरफ स्लाइड करोगे तो ग्लोबल सर्च ओपन होना चाहिए या फिर नोटिफिकेशन सेंटर, वो सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं रिसेंट एप्लीकेशन में। जैसे ही आप रिसेंट एप्लीकेशन ओपन कर दो और यहाँ पे सर्कल पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है लॉकडाउन का। अगर आप किसी एप्लीकेशन को लॉकडाउन पे सेट कर देते हो और यहाँ से क्लियर ऑल कर दोगे तब भी वो एप्लीकेशन जो है बैकग्राउंड में रन करने वाली है। इससे ये फ़ायदा होता है जैसे आप कोई इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हो तो आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉकडाउन कर सकते हो, जिससे उस पर जो भी टास्क चल रहा है वो चलता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे स्प्लिट स्क्रीन हमें देखने को मिलता है। गाइस, स्प्लिट स्क्रीन का यूज़ हम कर सकते हैं जैसे एक साथ दो एप्लीकेशन यूज़ करना चाहें, जैसे फेसबुक व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब व्हाट्सएप हो गया, तो स्प्लिट स्क्रीन का हम यूज़ कर पाएंगे। अभी जैसे यहाँ पे ऊपर जो फीड्स हैं गूगल की वो सब ओपन है और नीचे फेसबुक ओपन है, तो ऐसे करके हम स्प्लिट स्क्रीन का यूज़ काफ़ी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं डायलर की तरफ। फ़ोन में हमें जो है गूगल डायलर देखने को मिलता है। और गाइस, गूगल डायलर में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग फंक्शन नहीं होता और मैनुअल कॉल रिकॉर्डिंग का फंक्शन होता है। उसमें भी जो नोटिफिकेशन है वो दूसरे कॉलर को चला जाता है कि आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो। गाइस, यहाँ पे अभी मैंने फ़ोन में सिम नहीं डाले हुए और इससे पहले वीवो के जो स्मार्टफोन थे उन सब में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह देखने को मिलता था। मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे आपको गूगल डायलर के साथ ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग मिलने वाला है। बाकी अगर आप लोगों को मिलता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और इसके बाद अगर हम चले सेटिंग्स की तरफ तो गाइस, यहाँ पे हमें क्विक रिस्पॉन्स सेटिंग देखने को मिलती है। गाइस, जैसे हम कभी किसी कॉलर का फ़ोन कट कर देते हैं और उसके साथ एक मैसेज भी सेंड करते हैं तो यहाँ पे आप उस मैसेज को मैनुअली सेट कर सकते हो। जो भी करना चाहो अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे ब्लॉक नंबर देखने को मिलते हैं। यहाँ से आके आप किसी भी नए नंबर को ब्लॉक लिस्ट में ऐड कर सकते हो। साथ ही जो अदर नंबर है उन्हें आप यहाँ से चेकआउट कर पाओगे कि कौन से ब्लॉक है या फिर नहीं। और सबसे एंड में फ्लिप टू साइलेंस का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे इस ऑप्शन को आप इनेबल कर दोगे और आपके पास कोई कॉल आ रही है तो आप फ़ोन को फ्लिप कर दोगे तो वो कॉल जो है ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाएगी। और नेक्स्ट अब हम चलते हैं फ़ोन के एल्बम की तरफ। गाइस, यहाँ पे हमें नीचे की तरफ फोटोज़, एल्बम, रिकमेंडेड के ऑप्शन देखने को मिलते हैं और एल्बम में हमें यहाँ पे रिसाइकल बिन देखने को मिल जाता है जहाँ से हम डिलीटेड फाइल रिकवर कर सकते हैं।
इसके अलावा गाइस जैसे ही आप किसी भी फ़ोटो वगैरह को ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन मिलता है। सो यहाँ से आप डायरेक्टली किसी भी फ़ोटो को जो है वॉलपेपर पे सेट कर सकते हो। इसके अलावा कॉन्टैक्ट की फ़ोटो भी आप यहाँ से डायरेक्टली लगा पाओगे, यहाँ पे हमें ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। साथ ही किसी भी फ़ोटो को आप डायरेक्टली PDF में कन्वर्ट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी फ़ोटो को दूसरे एल्बम में मूव करना है, कॉपी करना है, फ़ोटो का नाम चेंज करना है, वो सब आप यहाँ से कर पाओगे। साथ ही यहाँ पे आपको फेवरेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आप किसी भी फ़ोटो को फेवरेट पे सेट कर दोगे तो जो फेवरेट फ़ोटोज़ है वो आपको अलग से देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक एडिट का ऑप्शन मिलता है। गाइस आपको कोई फ़ोटो वगैरह एडिट करनी हो तो आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन में ही हमें बहुत सारे एडिटिंग फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। और गाइस यहाँ से अगर हम बैक चलें तो यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकन देखने को मिलता है। यहाँ से हम एल्बम वगैरह नए जो है क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो क्लिप्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक कोलाज का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे तो आप कुछ फ़ोटोज़ जो है आपकी पसंद की सिलेक्ट कर सकते हो और इसके बाद यहाँ पे आपको कोलाज के अलग अलग डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे। आप नए कोलाज भी डाउनलोड कर सकते हो जो डिज़ाइन है। इसके अलावा अलग अलग टाइप के जो कोलाज है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस काफ़ी अच्छे गैलरी में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम चले सेटिंग्स की तरफ तो यहाँ पे हमें रिसाइकिल बिन को इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा स्क्रीन स्टेज ऑन व्हेन व्यूइंग इमेजेस, अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हो तो जब तक आप फोटोज़ को देखते रहोगे तो डिस्प्ले है वो बंद नहीं होने वाली, अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हो। इसके अलावा रोटेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे है। अगर गाइस ये जो ऑटो रोटेट फंक्शन डिसेबल भी है, लेकिन अगर आपने ये ऑप्शन इनेबल किया हुआ है, गैलरी आप यूज़ कर रहे हो, तो जब आप फ़ोन को रोटेट करोगे तो फोटोज़ वगैरह भी रोटेट होंगे ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन शॉर्टकट कीज़ की तरफ। तो यहाँ से हम डायरेक्टली कुछ फंक्शन फ़ोन के जो है ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना, डार्क थीम अप्लाई करना, स्प्लिट स्क्रीन यूज़ करना। और गाइस इसके अलावा यहाँ पे आपको एक एडिट का आइकन मिलता है। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे तो कुछ और यहाँ पे आपको शॉर्टकट कीज़ देखने को मिलेंगे, जैसे स्मॉल स्क्रीन मोड है, बेड टाइम मोड है, फोकस मोड है, डाटा सेवर मोड है। सो यहाँ पे अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो सिंपली आपको यहाँ पे इसको होल्ड करके रखना है और सिंपली ऊपर लेके जाना है, तो वो मेन स्क्रीन में चला जाएगा। और जो मेन स्क्रीन है वहाँ पे अगर आप कुछ चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ें जो है फालतू है, तो उनको सिंपली आपको होल्ड करके रखना है और नीचे ले आना है, तो उससे वो जो है वहाँ से निकल के मेन स्क्रीन से यहाँ पे हाइड हो जाएंगी। तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है नोटिफिकेशन शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करना। जो शॉर्टकट कीज़ आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो वो सिर्फ यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं फ़ोन के मेन सेटिंग्स की तरफ और सबसे फर्स्ट में हम चलने वाले हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट में। यहाँ पे हमें डाटा सेवर मोड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा नेटवर्क मैनेजमेंट यहाँ पे दिया गया है। और गाइस ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। हम चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है सिर्फ सिम के इंटरनेट से ही चलती रहे या फिर सिर्फ वाईफाई से ही वो इंटरनेट यूज़ करे, तो यहाँ से हम किसी भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन का इंटरनेट वाईफाई से या फिर सिम से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन मुझे ये लगा। इसके अलावा यहाँ पे आप प्राइवेट VPN लगाना चाहो तो वो लगा पाओगे और प्राइवेट DNS सेट करने का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हम चले ब्लूटूथ एंड डिवाइस कनेक्शन में, तो यहाँ पे हमें स्मार्ट मिररिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और गाइस यहाँ से हम अपने डिवाइस की जो स्क्रीन है वो दूसरे डिवाइस के साथ शेयर कर सकते हैं और डायरेक्टली अगर हम फ़ोन की गैलरी से जो वीडियो है, इमेजेस है या फिर म्यूज़िक है शेयर करना चाहें दूसरे स्क्रीन पे, तो इन ऑप्शंस की हेल्प से हम डायरेक्टली वो भी शेयर कर पाएंगे। साथ ही स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। इससे नेक्स्ट यहाँ पे OTG का ऑप्शन है गाइस। जैसे हम पेन ड्राइव वगैरह फ़ोन से कनेक्ट करना चाहें तो OTG केबल के थ्रू हम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये ऑप्शन इनेबल करना होगा और उसके बाद हम OTG केबल के थ्रू पेन ड्राइव लगा पाएंगे और अपना डाटा जो है ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमें क्रोमबुक कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। नियर बाय शेयर यहाँ पे दिया गया है। साथ ही एंड्रॉयड ऑटो भी यहाँ पे दिया गया है। गाइस अगर आपके पास कार है, उसमें कंपेटेबल कार स्टीरियो है, तो एंड्रॉयड ऑटो की हेल्प से आप कुछ एप्लीकेशंस जो है अपने कार की जो डिस्प्ले लगी हुई है उसमें उस पर यूज़ कर पाओगे। इससे नेक्स्ट अब हम चलते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। तो यहाँ पे हमें ब्राइटनेस लेवल, एडेप्टिव ब्राइटनेस, आई प्रोटेक्शन मोड वगैरह देखने को मिलते हैं जो कि शॉर्टकट कीज़ में भी है। इसके अलावा यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट है गाइस। यहाँ पे हमें मैक्सिमम 30 मिनट का स्क्रीन टाइम आउट मिलता है। इसमें होने वाला क्या है, जो डिस्प्ले बंद होती है ऑटोमेटिकली वो टाइम हम यहाँ से सेट कर पाएंगे। इसके अलावा ऑटो रोटेट स्क्रीन यहाँ पे है। स्क्रीन कलर्स यहाँ पे दिए गए हैं, अलग अलग जो कलर्स हैं स्क्रीन के वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। साथ ही जो टेम्परेचर है वो यहाँ से आप एडजस्ट कर पाओगे स्क्रीन का। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट साइज़ देखने को मिलता है। जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो यहाँ से आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो, जो भी आपके लिए सूटेबल हो वो आप कर लीजिएगा। इसके अलावा फ़ॉन्ट स्टाइल है, तो यहाँ से डाउनलोड मोर के ऑप्शन में जाके आप नए नए फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो और अपने स्मार्टफोन को कूल और स्टाइलिश लुक
दे सकते हो। साथ ही यहाँ पे स्टेटस बार दिया गया है। सो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन है जो इंटरनेट की स्पीड है वो कंटिन्यूसली स्टेटस बार पे शो होती रहेगी, इस ऑप्शन को इनेबल करने से। दूसरा है बैटरी परसेंटेज का, और यहाँ पे आपको एक स्क्रीन सेवर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पे जैसे आप फ़ोन को चार्ज लगाओगे तो स्क्रीन सेवर आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। एक तो क्लॉक आप सेट कर पाओगे, उसके अलावा फ़ोन की गैलरी से जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो सब आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आपका फ़ोन चार्जिंग में लगेगा तो वो सब स्क्रीन पे शो होने वाला है, जो कि देखने में कूल लगने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन डिस्प्ले ऑफ ऐप्स देखने को मिलता है। गाइज जो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन है वो फुल स्क्रीन में चलने वाले हैं, लेकिन जो नए एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करोगे वो सब यहाँ पे शो होंगे। और अगर वो फुल स्क्रीन में चलने में कुछ इशू कर रहे हैं तो यहाँ से आप उन्हें एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे लेकिन ऐसा भी नहीं है, अगर आप यहाँ से उन्हें एडजस्ट कर दोगे तो वो फुल स्क्रीन में चलने ही वाले हैं। हो सकता है वो फुल स्क्रीन में ना भी चले, लेकिन आप यहाँ से उन्हें चेकआउट कर सकते हो आके। इसके अलावा टॉप एरिया डिस्प्ले यहाँ पे आपको दिया गया है। गाइस कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो ये कैमरा वाला एरिया है टॉप पे, यहाँ पे ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाते, तो यहाँ से आके आप उनकी सेटिंग वगैरह कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर्स में। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में है थीम्स। और गाइस यहाँ पे आके हम नए नए थीम्स जो है डाउनलोड मोर के ऑप्शन में जाके डाउनलोड कर पाएंगे और अपने फ़ोन पे लगा पाएंगे। साथ ही वॉलपेपर्स यहाँ पे है जो कि पहले भी आ चुका है। लोकल इमेजेस भी हम यहाँ पे सेट कर पाएंगे। इसके बाद चले लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में। तो यहाँ पे हमें लॉक स्क्रीन पोस्टर देखने को मिलता है। और गाइस लॉक स्क्रीन पोस्टर को इनेबल करने से होगा क्या कि जो लॉक स्क्रीन के वॉलपेपर्स हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होने वाले हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन टाइप देखने को मिलता है। गाइज जो वॉलपेपर की सब्सक्रिप्शन है, जैसे मूवीज़ हो गया, साइंस हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो सब आप यहाँ से सिलेक्ट अनसेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। और इन कैटेगरीज़ में जो भी वॉलपेपर होने वाले हैं आपके फ़ोन में वो सब यहाँ पे शो होंगे, तो यहाँ से आप इन्हें चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे ऐड टू लोकल वॉलपेपर्स का आपको ऑप्शन मिलता है। आप अपने फ़ोन की गैलरी से लोकल वॉलपेपर्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो जो कि लॉक स्क्रीन पे बार बार चेंज होते रहेंगे। और गाइज यहाँ से अगर आप किसी वॉलपेपर को शेयर करना चाहो डायरेक्टली तो आप व्हाट्सएप वगैरह पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे ऑटो अपडेट वॉलपेपर यूजिंग मोबाइल डाटा, इस ऑप्शन को आप इनेबल कर लीजिएगा, क्योंकि मोबाइल डाटा अगर आपका इनेबल है तो यहाँ से जो वॉलपेपर्स वगैरह है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेंगे। और गाइज यहाँ पे लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में ही आपको ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलता है। गाइज यहाँ पे आप अपने घर का एड्रेस, किसी भी फैमिली मेम्बर का फ़ोन नंबर डाल सकते हो जो कि लॉक स्क्रीन पे कंटिन्यूसली शो होता रहेगा, और ये इमरजेंसी के वक्त काफ़ी हेल्प करता है। और इसके अलावा यहाँ पे हमें होम स्क्रीन सेटिंग्स देखने को मिलती है जो कि हम सबसे फर्स्ट में कवर कर चुके हैं। और साथ ही यहाँ पे सिंपल मोड हमें देखने को मिलता है। गाइज सिंपल मोड सिंपली हम तब यूज़ कर सकते हैं जैसे हमारे फादर मदर फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं और वो ठीक से फ़ोन को यूज़ ना कर पाए, क्योंकि बहुत सारी फंक्शनलिटी इसमें दी गई है, तो हम फ़ोन को सिंपल मोड में लगा के उन्हें दे सकते हैं, जिससे वो फ़ोन को काफ़ी अच्छे ढंग से यूज़ कर पाएंगे। अगर आप सिंपल मोड से बाहर आना चाहते हो तो सिंपली आपको सेट एज डिफ़ॉल्ट लॉन्चर को डिसेबल करना है और यहाँ पे एग्जिट सिंपल व्यू पे टैप कर देना है, तो आप नॉर्मल लॉन्चर में आ जाओगे। चलिए अब हम चलते हैं लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर से बाहर और नेक्स्ट चलते हैं डायनेमिक इफेक्ट्स में। गाइज वीवो के स्मार्टफोन में बहुत सारे डायनेमिक इफेक्ट्स देखने को मिलते थे, लेकिन यहाँ पे अभी के टाइम में सिर्फ 3 ही डायनेमिक इफेक्ट है। फर्स्ट है अनलॉक एंड एंटर होम स्क्रीन, उसमें भी एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है। सो जैसे ही आप फ़ोन अनलॉक करोगे और एंटर करोगे तो कुछ इस टाइप का एनिमेशन मिलने वाला है। और फेशियल रिकॉग्निशन, जो फेस अनलॉक का एनिमेशन है वो यहाँ से आप अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हो। और चार्जिंग एनिमेशन यहाँ पे है। चार्जिंग एनिमेशन काफ़ी कूल यहाँ पे दिए गए हैं। जब भी आपका फ़ोन चार्ज लगेगा तो कुछ इस टाइप का एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। गाइस ये जो डायनेमिक इफेक्ट है काफ़ी लिमिटेड इस बार कर दिए गए हैं वीवो के स्मार्टफोन में, नहीं तो बहुत सारे मिलते थे जिससे फ़ोन और भी कूल लगता था। नेक्स्ट हम चलते हैं साउंड में। सो गाइस यहाँ पे आपको मीडिया साउंड, रिंगटोन साउंड, नोटिफिकेशन साउंड कम ज़्यादा करने का ऑप्शन मिलता है। साथ ही यहाँ से आप जो वॉल्यूम बटन का फंक्शन है, जैसे मीडिया साउंड कंट्रोल करना चाहते हो या फिर रिंगटोन साउंड, वो सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। वाइब्रेट फॉर कॉल्स यहाँ पे है, ऑलवेज वाइब्रेट पे आप कर लीजिएगा। जब भी आपके पास कॉल्स आएगी तो फ़ोन जो है हर बार वाइब्रेशन पे होगा। और नीचे की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पे जो डायल पैड साउंड है, स्क्रीन लॉक का साउंड है, चार्जिंग साउंड है, वो सब हम यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको टच वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे हम कीबोर्ड वगैरह पे टाइप करते हैं, ये जो नेविगेशन कीज़ है इन पे टैप करते हैं तो एक हल्का सा वाइब्रेशन महसूस होता है, वो सब आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। इसी में यहाँ पे आपको वाइब्रेट व्हेन द अदर पार्टी आंसर और हैंग, जब गाइज दूसरी तरफ से आपका फ़ोन उठाया जाएगा और काटा जाएगा तो आपका फ़ोन जो है वाइब्रेट होगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि फ़ोन कट चुका है या फिर फ़ोन उठाया जा चुका है। और इसके बाद ईयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। गाइज जब आप
ईयरफोन्स वगैरह यूज़ करोगे तो यहाँ पे ऐड कस्टम साउंड इफेक्ट में जाके आप और भी ज़्यादा साउंड की कस्टमाइजेशन कर पाओगे। नेक्स्ट हम चलते हैं ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में। ये यहाँ पे सबसे अच्छी मुझे एक चीज़ लगी, जैसे मान लीजिए आपने किसी को फ़ोन दिया और वो आपके फ़ोन को यूज़ करने के बाद रिसेंट एप्लीकेशन क्लियर कर देता है, तो आपको पता नहीं लगता उसने कौन कौन से एप्लीकेशन यूज़ किए हैं। सो यहाँ पे आप ऐप एंड नोटिफिकेशंस में आके चेकआउट कर पाओगे कि लास्ट टाइम कौन कौन से एप्लीकेशन यूज़ किए गए थे, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन मुझे लगा। इसके अलावा यहाँ पे नोटिफिकेशंस में अगर हम चलें तो यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री हम चेकआउट कर पाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे हमें ऐप क्लोन का ऑप्शन देखने को मिलता है गाइज़। फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे एप्लीकेशन को हम यहाँ से क्लोन कर पाएंगे। साथ ही डिफ़ॉल्ट ऐप्स का यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिलता है। गाइज़ काफ़ी बार हमसे होता क्या है, गलती से कोई दूसरा एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट पे सेट हो जाता है, जैसे यहाँ पे अभी क्रोम ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट पे सेट है, लेकिन कई बार हमसे जो फ़ोन का ब्राउज़र है वो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे सेट हो जाता है। तो यहाँ से हम डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र को सेट कर सकते हैं। अलग अलग एप्लीकेशंस यहाँ पे हमें दी गई है। और इसके अलावा परमिशन मैनेजर यहाँ पे दिया गया है। गाइज़ यहाँ से आके हम चेकआउट कर सकते हैं कि हमारे जो एप्लीकेशंस हैं उन्होंने कौन कौन सी परमिशन ली हुई है, जैसे कैमरा की, कॉल लॉग्स की, माइक्रोफोन की। तो अगर हमें लगे कि किसी एप्लीकेशन ने अननेसेसरी कोई परमिशन ली हुई है तो यहाँ से आके हम डिनाई कर सकते हैं। सो गाइज़ ये था फर्स्ट पार्ट Vivo Y33s के सेटिंग्स का, और जो सेकंड पार्ट है वो भी जल्द ही चैनल पे आने वाला है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और गाइज़ सेकंड पार्ट में इस स्मार्टफोन के जो कैमरा सेटिंग्स है वो सब भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और गाइज़ अगर आप लोगों को वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।